हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी दबाना ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि why some objects float and some objects sink in a given liquid. It's a common experience. अगर हम एक पत्थर को लेंगे तो उस पत्थर को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये जो पत्थर का टुकड़ा होता है इट सिंक्स इन वाटर। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को लेंगे तो उसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा होता है इट फ्लोट्स। It means that some substances float on water whereas some substances sink. Similarly, अगर हम किसी और लिक्विड के बारे में भी बात करेंगे तो उसमें भी some substances जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर लिक्विड में फ्लोट होते हैं और कुछ substances जो होते हैं वो सिंक होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्राइटेरिया दूंगा जिसकी बुनियाद पे आप ये फिर कह सकोगे कि कौन सा सबस्टेंस या कौन सा मटेरियल सिंक होगा किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, या कौन सा सबस्टेंस या कौन सा मटेरियल फ्लोट होगा उस पर्टिकुलर लिक्विड में। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आप लोगों को ये जो टिप्स दूंगा ये दूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमारे पास एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं ये पॉइंट से डिस्कस करूंगा, लेकिन वहां पे मैं डिस्कस करूंगा इन टर्म्स ऑफ वेट एंड बाइंड फोर्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है, सपोज इस कंटेनर में हम एक लिक्विड लेंगे, से फॉर एग्जांपल वाटर। एक कंटेनर है हमारा, उसमें हम वाटर डालेंगे और उसी लिक्विड में, यानी जो हमने यहाँ पे लिक्विड लिया वाटर लिया, उसमें हम एक सॉलिड बॉडी डालेंगे। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द डेंसिटी of the liquid is D। कैपिटल D से हम रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड लेट द डेंसिटी of the body be D। तो यहाँ पे जो हमने लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी D है, और इस लिक्विड में जो हमने इस बॉडी को इमर्स किया है उसकी डेंसिटी D है। स्मॉल d से हम रिप्रेजेंट करेंगे बॉडी की डेंसिटी को, और कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे हम लिक्विड की डेंसिटी को। अब हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। जो पहला वाला केस है, केस फर्स्ट हम लेंगे इफ D is greater than D, that is if the density of the liquid is greater than the density of the body। जो लिक्विड लिया है हमने, अगर उसकी डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है तो क्या होगा, द बॉडी विल फ्लोट। तो पहला पॉइंट आप याद रखोगे, अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है, जो लिक्विड हमने लिया है अगर उसकी डेंसिटी
उस बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा है जो बॉडी हमने इस लिक्विड में इमर्स की है, तो उस टाइम क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट। जो अब केस सेकंड लेंगे हम, केस सेकंड, if D is less than D, यानी अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है, ये जो कैपिटल वाला डी है ये हमने लिक्विड की डेंसिटी ली थी, और ये जो स्मॉल वाला डी है ये हमने बॉडी की डेंसिटी ली थी। अगर अब लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है, यानी जो बॉडी हमने इसमें इमर्स की है, अगर उसी की डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, द बॉडी विल सिंक। तो अब हमारा केस थर्ड आ गया यहां पे, इफ D इज इक्वल टू D, यानी अगर बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर है तो क्या होगा, वहां पे एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। तो यहां हम यूं लिख सकते हैं, द बॉडी विल रिमेन wherever placed। तो ये तीन केसेस बनते हैं हमारे। अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो बॉडी विल फ्लोट। अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है देन द बॉडी विल सिंक। एंड इफ लिक्विड की डेंसिटी जो है अगर वो डेंसिटी ऑफ द बॉडी के बराबर है, द बॉडी विल रिमेन वेयर एवर प्लेस्ड। अगर आप उसको सरफेस पे रखोगे तो वो सरफेस पे ही रहेगी, अगर आप उसको बॉटम पे रखोगे तो बॉटम पे ही रहेगी, अगर आपको लिक्विड के बीच में रखोगे उस बॉडी को तो वहीं पे रहेगी। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, तो ये आगे जाके आपके लिए बहुत काम आने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।